इस इंसान को मारना इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसा इमॉर्टल बंदा है जिसको आज तक किसी ने मार नहीं पाया और इसकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा है। ये बंदे के पास एबिलिटी है अंडर की, मतलब इसको कोई मार ही नहीं सकता। तुम इसका गला काट दो, इसका बॉडी का छोटे छोटे टुकड़े कर फेंक दो, कुछ भी कर दो, ये बंदा अपने आप रीजनरेट करके वापस आ जाएगा। लेकिन इसके पास सिर्फ यही एबिलिटी नहीं है, ये बंदे के पास ये भी एबिलिटी है कि उसका बॉडी का हर एक पार्ट वो एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। वो अपना उंगलियों को भी बुलेट बनाकर पिस्तौल की जैसे गोली कर सकता है और ये अपना पैरों को काट के उड़ भी सकता है और तो और बहुत सारे चीज कर सकता है। और भाई ये अपना पीठ के अंदर तलवार घुसा के रखता है और उसके सर पे भी वो एक बुलेट घुसा के रखा है। भाई ये बंदा इतना अमेजिंग है, आपको क्या बताऊं। और उसके साथ एक ऐसी लड़की है जिसका बॉडी को अगर तुम गलती से भी टच कर लिया तो तुम्हारा दिन इतना अनलकी बन जाएगा, इतना बन जाएगा कि तुम कभी भी मर सकते हो। और जो ये बंदा मर नहीं सकता उसको मरना है। ये जब इस लड़की की कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा और इसमें कितने अलग अलग टाइम्स के एनिमी आने वाला है। इसमें मॉन्स्टर है, इसमें हंड्रेड्स ह्यूमन है, इसमें ज़ॉम्बीज भी है और इसमें इतने सारे एनिमी है, आपको क्या ही बताऊं। और इनके पास इतना खतरनाक एबिलिटी है, देख के आप लोगों का होश ही उड़ जाएगा। इंट्रो बहुत बड़ा दे दिया तो चलो वीडियो शुरू किया जाए। एनिमी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की बर्फ के अंदर से कहीं जा रहा होता है और हमें पता चलता है वो अपना लवर के पास जा रहा है। यहाँ पे हर जगह हर एक चीज खत्म हो चुकी है और इन लोग को दूर से एक छोटी लड़की देख रहा होता है। वो लड़की जैसे तैसे खुद की जान बचा के अपने लवर के पास जाता है। वहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, चीजें फट रहा होता है, हर एक जगह पे आग लग रहा होता है और भी बहुत कुछ होता है। वो लड़की अपने लवर को पकड़ते है और इसको किस कर देता है। जैसे ही वो दोनों किस करते हैं तभी एक प्लेन फट जाता है और शायद वो लोग खत्म हो जाता है। और ये होता है बेबी टामिन स्टोरी। और ये सब देख के छोटे बच्चे शॉक हो जाता है और उसके आंखों से आंसू निकल आता है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये दोनों अभी तक जिंदा है। और तभी हमें पता चलता है कि एक स्टोरी है और ये स्टोरी हमारा मेन फीमेल कैरेक्टर पढ़ रहा था और वो कहता है कि चलो अच्छा है, मैं ये स्टोरी एंड कर दिया, अब मैं खुद की जिंदगी भी एंड कर सकता हूँ। आखिर मेरा जिंदगी में कभी असली रोमांस आ ही नहीं सकता। ऐसा बोल के वो एक बिल्डिंग पे खड़ा हो जाता है और रोती हुई रेडी होता है सुसाइड करने के लिए। और तभी हमारा मेन हीरो को दिखाया जाता है। हमारा हीरो स्माइल करता है और बोलता है ये लड़की तू क्या कर रहा है। ये बंदा यहाँ पे पोटी करने वाले पोजीशन पे बैठ के जूस पी रहा होता है और वो एक सुंदर लड़की को भी देख रहा है। आई मीन ब्रो, इतना बैडिस नहीं होता यार, तुम अभी पोटी कर रहे हो, जूस पी रहे हो, क्या कर रहे हो। उसी वक्त ये लड़की हमारा हीरो को बोलता है अगर तुम मेरे पास आके मुझे टच करने की कोशिश किया तो तुम्हारा नसीब एकदम से खराब हो जाएगा, तुम मर भी सकते हो, तुम्हें कोई अजीब से बीमारी पड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है। और हमारा हीरो तो ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है ऐसा मैं तुम्हें छू लिया तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा बोल के वो लड़की के पास आता है और इसके चाकू को अपने सीने में धंसा लेता है। यह देख के वो लड़की घबरा जाता है और बोलता है हाँ ये कैसे हुआ। और ये बंदा अपने मुंह से खून निकलता है। तब वह बोलता है देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा बोल के वो लड़की का मुंह पकड़ता है और बोलता है अच्छा तुम्हारा बॉडी को टच करने से मुझे बहुत खुश होगा है ना। ऐसा बोल के वो लड़की को दूसरे साइड खड़ा कर देता है और बोलता है ओ यस, मैं तो इसी का ही इंतजार कर रहा था। और उसके सीने में अब तक चाकू घुसा हुआ है भाई। और उतना में ही वो पत्थर टूटता है और ट्रेन के सामने गिर जाता है। और ये सब देख के लड़की रोने लगता है, बोलते ओ मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से ही तुम मर गए आज। लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो पीछे से खून निकल के ऊपर आता है, अपने मुंडी को फेंक कर बोलता है ओए तूने मुझे झूठ नहीं कहा था, मैं अब समझ गई, मैं तुझे टच करूंगा तो मेरे लक अनलक हो जाएगा। ऐसा बोल कर अपने मुंडी से खून निकल कर ऊपर चला जाता है और उसका पीठ की हड्डी निकल कर रीजनरेट होने लगता है। गाइस देखा ना यार कितना खतरनाक बंदा है ये। एनिमे स्टार्ट के 4 मिनट भी नहीं हुआ लेकिन यह बंदा मुझे पसंद आ गया। ये बंदा अपने बॉडी को तो रीजनरेट कर लिया लेकिन एक चीज रीजनरेट करना भूल गया और ये था उसका मेन कस्सा। और आप लोग टेंशन मत करो, एनिमे खुद ही उस जगह पे सेंसर कर दिया है। लेकिन ये लड़की देख ली थी सेंसर के अंदर क्या है और वो देख के सीधा वहाँ पे घूसा मार देता है और वहाँ से चिल्लाते चिल्लाते भाग जाता है और बोलता है तुम तो एक ज़ॉम्बीज हो। लेकिन भाई लगता है हमारा हीरो ये चीज रीजनरेट नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत दर्द में था यहाँ पे। फिर वो अपने पैरों को वापस से रीजनरेट करता है और उससे वो रॉकेट की तरह उड़ के लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुमसे कुछ सवाल पूछना है मुझे। उसी वक्त यहाँ पे पुलिस वाला आता है और वो लोग देखते एक नंगा आदमी एक लड़की को पकड़ के रखा है। ये देख के पुलिस वाला बहुत टेंशन में आ जाता है और तभी हमारा हीरो पैर को काट कर रॉकेट की तरह उड़ जाता है। और भाई ये एकदम हल की तरह जा रहा था। आई मीन ब्रो ये बंदा क्या नहीं कर सकता है। उसके बाद ये लोग एक बिल्डिंग पे आ जाता है और वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है और वो लड़की को
बोलता है, तुम जानते नहीं मैं एक इमॉर्टल हूँ और मैं अपने बॉडी से कुछ भी कर सकता हूँ। वो लड़की अपनी जान बचा के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उसे पकड़ लेता है और बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम अभी तक मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिया है। तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हारा एबिलिटी काम कैसे करती है। तब लड़की बोलती है, देखो तुम जब तक मेरे कपड़े को टच करके रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब तुम मेरी स्किन को टच करोगे तभी तुम्हारा अनलॉक स्टार्ट हो जाएगा। तब वह बंदा बोलता है, अच्छा तुम मुझे हर एक चीज डिटेल में नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा यहाँ से। ये सुनकर लड़की को टेंशन आ जाती है और बोलते है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें हर एक चीज बताता हूँ। तब हमारा हीरो बोलता है, जल्दी बोल नहीं तो तुझे फेंक दूंगा। ऐसा बोल के वो उससे घुमाने लगती है और बोलता है, अब मैं तुझे सच में फेंक दूंगा। ये देख के लड़की बोलती है, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो बोलता है, मुझे ये अनलक वाली बीमारी 10 साल पहले शुरू हुआ था, जब वो बचपन में अपने पापा को और मॉम को किस किया था और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगी और तभी उसके सामने एक प्लेन फट गया और उसके साथ मेरे मम्मी पापा का भी डेथ हो गया। वो हमारा हीरो को कहता है, अगर मुझे कोई गलती से भी टच कर ला तो इसका जिंदगी एकदम नर्क बन जाएगा और इसके वजह से ही मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गया। अगर तुमने रियल स्किन को पकड़ा तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये सुनकर हमारा बंदा इसके शर्ट को ऊपर करता है और इसके पेट को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारा पेट पकड़ के रखूँ तो मेरा लक अनलॉक हो जाएगा, है ना। ये देख के लड़के बोलता है, अरे तुम कर क्या रहे हो, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो बंदा बोलता है, नहीं नहीं मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ। और इतने में ही हमारा हीरो के ऊपर एक केले का डिब्बा आके पड़ती है और वो पूरी तरह से सपटा होकर खत्म हो जाता है, लेकिन वो वापस से अपने आप को रीजनरेट करता है और केला खाने लगता है। और तभी दूसरी तरफ वो लड़की केले पे फिसल कर गिर जाता है, लेकिन हमारा हीरो जंप मारता है और उसे पकड़ लेता है। वो लड़की गिरते वक्त बोलती है, मेरे लाइफ में कभी रोमांटिक चीज हुआ ही नहीं। हमारा हीरो एकदम उसे सुपर हीरो की तरह बचाया है और भाई क्या ही बताओ, अपने पैर के हड्डी निकल कर कांच में घुसा दिया है। तब हमारा हीरो बोलता है, मैंने एक चीज नोटिस किया है, मैं तुम्हारा बॉडी को जितना देर तक टच करके रहूंगा उतना ज्यादा ही मेरा लक अनलॉक हो जाएगा। ऐसा बोलकर अपने पैरों से खून निकल कर उड़ने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा उन लोगों की बात सुन रहा होता है और इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वह दोनों एक पुराना बिल्डिंग में जाता है। वहाँ पर हमारा हीरो बोलता है, मैं अगर तुम्हारा पूरा बॉडी को टच करूँ तो मेरे साथ क्या होगा वह मुझे देखना है। ऐसा बोलकर वह लड़की को पकड़ने लगती है और तभी वह लड़की की टोपी पकड़ लेती है और हमें यह पता चलता है कि ये लड़की का बाल बहुत ही बड़ा है, आई मीन इसके हाइट से भी 3 गुण लंबे। और वो इस सीन में बहुत प्यारा दिख रहा था और तभी वह रोना स्टार्ट करती है। वह रोता है और बोलता है, तुमने मेरे बाल देख लिए हैं, तुमने मेरे बाल देख लिए हैं। मैं अपनी बीमारी की वजह से कभी मेरे बाल नहीं काट पाए, इसलिए मेरा बाल इतना बड़ा बड़ा हो गया। ये सब देख के हमारा हीरो बोलता है, तो ऐसी बात है। ऐसा बोलकर उसके पास जाता है और उसका फेस को टेस्ट करता है और बोलता है, मैं तुम्हारा बाल काट दूंगा। ऐसा बोलकर वह बाल काटने लगती है और बोलता है, मैं जब तक तुम्हें टच करके रहूंगा तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा उसके बाद ही मेरे अनलॉक स्टार्ट होगी। और बोलते हैं, तो मैं तुम्हारा बाल काट सकता हूँ। वो ऐसा बोलकर उसका मस्त बाल काट देता है और वो लड़की बहुत खुश हो जाता है और हमारा हीरो लड़की को छोड़ देता है और बोलता है, ठीक है मैंने तुम्हें 15 मिनट तक टच किया है, अब देखा जाए मेरे साथ क्या होता है। और उतने में ही हमारा हीरो का सर से धड़ अलग हो जाता है। आई मीन ब्रो, ये सीन बहुत बैडिस था। और तभी यहाँ पे एंट्री होता है हमारा विलेंस की और हमारा विलेन यहाँ पे आके कहता है, मिस अनलक, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने आपका कार्ड डाउन कर दिया है। ऐसा बोलकर वो हमारा हीरो के सर को पकड़ता है और एक डिब्बा में पकड़ लेता है और बोलता है, इस डिब्बा के अंदर से तुम्हारा हीरो रीजनरेट नहीं हो पाएगा। और एक चीज, हम लोग तुम्हें भी पकड़ के ले जाएंगे हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एरिया पे, क्योंकि हम लोग हैं नेगेटर्स और नेगेटर्स क्या होता है तुम्हें कुछ देर बाद मालूम हो जाएगा। और मुझे यह भी पता है तुम तुम्हारा एबिलिटी तब तक यूज नहीं कर पाओगे जब तक मैं तुम्हारी स्किन को टच नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने ग्लव्स पहन के रखा है। और तुम्हारा एबिलिटी कोई भी यूज कर सकता है किसी का मर्डर करने के लिए, इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। जब वो लड़की बोलते है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो ज़ॉम्बी मुझे बचाने आएगा। और तभी हमें दिखाई देता है वह बंदा लड़की के मुंह पकड़ लेता है और लड़की रोना शुरू कर देता है और वह लड़की एकदम रसगुल्ले की तरह दिख रहा था। और तभी हमारा हीरो को जिस डब्बे से कैप्चर कर रखा था वो डब्बा फट जाता है और उस डब्बे से एक रोशनी निकल आता है और उस डिब्बे को जो पकड़ के रखा था वो बंदा एकदम खत्म हो जाता है और उसके साथ उस डिब्बे से हमारा हीरो का मुंडी बाहर निकलता है। और इसका यही मतलब है कि हमारा हीरो यहाँ पे आने वाला है। और वो यहाँ पे आया तो आया कैसे? हमारा हीरो इसीलिए आया था क्योंकि हमारा बंदे के जो अनलॉक थे वह अनलॉक इसके ऊपर डाल दिया था। और उतने में हमारा हीरो रेडी हो जाता है हमला करने के लिए और वो अपने टकले से एक ब्लेड बाहर निकालता है और उसका बाल बड़ा हो जाता है और बोलता है, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस मैंने मेरे टकले पे बंद करके रखा था, अब मैं वो एक्सपीरियंस बाहर निकालूंगा। ऐसा बोलकर हमला करने के लिए नीचे आने लगता है और उसके बॉडी से इतना खून निकलता है आपको क्या ही बताऊं। और सबके ऊपर हमला करके सबको काटने लगता है और उसके बॉडी यहाँ पे रीजनरेट भी हो रहा था।
और वो एकदम बेड एक्स बंदा दिख रहा होता है। उसके बाद हमारा हीरो फिर से अपने सर के अंदर वो प्लेट घुसा लेता है और तभी उसके मुंडी वापस से नॉर्मल हो जाता है। हमारा हीरो को देख के लड़की बहुत खुश होता है और बोलते है जॉम्बी तुम ठीक हो, मैं कितने खुश हूँ। और तभी हमारा हीरो आगे बढ़ के आता है और कहता है कि कमीना तो उस लड़की को छोड़ दे, लेकिन ये बंदा हमारे लड़की के गले पे तलवार रख देता है और बोलता है मुझे पता है तुम अपने बॉडी को रिजेनरेट कर सकते हो, लेकिन ये लड़की नहीं। उसी वक्त हमारा हीरो अपने उंगली के खून से एक तलवार ऊपर नीचे करने लगता है। फिर उतने टाइम पे अपना गला काट देता है और बोलता है ठीक है तुम मेरे सर रख लो और उसे छोड़ दो। ऐसा बोल कर अपने सर को हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि अबे अच्छा हो चुका है, मुझे पता है कि ये लड़की मुझे बचा ही लेगी। इतने में वो लड़की उस बंदे के पेट में टकला मार देता है और भाग भाग के जाता है और हमारा हीरो के मुंडे को एक किस कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा अनलक आएगा। और ये मुंडे उड़ के जाता है उस बंदे के हाथ में और वो लड़की कहता है कि अब तो तुम फंस गए क्योंकि मेरा सबसे बड़ा अनलक अभी गिरने वाला है। और उसी वक्त हमारा हीरो अपने आप को रिजेंट कर लेता है और लड़की यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमारा हीरो इस बंदे को एकदम कस के पकड़ लेता है और तभी आसमान से एक मीटियर गिरता है। भाई आपको क्या ही बताओ, एक मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई ये लड़की का अनलक कितना खतरनाक है। उसके बाद वो मीटर गिरने से हर जगह धुआं धुआं हो जाता है और दिखाया जाता है उस धुआं के अंदर से हमारा हीरो निकल आता है और बोलता है आह ये मीटर तो बहुत खतरनाक था, इसका पूरे मुंह का एकदम हॉट लग चुका था और इसके सीने में एक तलवार भी घुसा था। वो चल के आता है और लड़की को बोलता है देखा मेरे पावर, और लड़की उसे देख के बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद लड़की बोलते है मैं आज से तुम्हारा नाम रखने वाला हूँ एंडी और मेरा नाम है फोकू एजुमो, लेकिन मैं ऐसे कहूंगा रसगुल्ला। क्यों बोलूंगा वो मत पूछना, क्योंकि आप लोग एपिसोड नंबर 9 में देखा था इसका मुंह को कोई पकड़ता है तो इसका मुंह एकदम रसगुल्ला की तरह फूल जाता है। उसके बाद रसगुल्ला बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। उसके जवाब में हमारा हीरो बोलता है मेरा नाम कुछ है ही नहीं। जब रसगुल्ला बोलता है ठीक है आज से तुम्हारा नाम एंड ही रहेगा, तो एंड या रसगुल्ला इन दोनों के जोड़े एकदम जमने वाला है। तभी रसगुल्ला बोलते है जब मैंने तुम्हें किस किया था तभी तुम्हारा अनलक एकदम अल्टीमेट फॉर्म में चला गया था। यह सुनकर हमारा हीरो बोलता है अगर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करें तो क्या होगा। ये सुनकर रसगुल्ला तो अपने जान बचा के भाग जाता है और हमारा एंडी उसका पीछा करने लगता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा एंडी रसगुल्ला को पकड़ लेता है और ये लोग एक गली में अटक जाता है और तभी रसगुल्ला अपने जान बचाने के लिए एंडी को बोलता है अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें अपने लिए मेरे अंदर प्यार जगाना होगा, अगर तुम जगा पाए तो कर सकते हो। ये सुनकर एंडी बोलता है अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है मैं तुम्हें अपने प्यार में पागल कर दूंगा, उसके बाद हम दोनों और सब करेंगे। ये सुनकर रसगुल्ला कहता है चलो मैं बच गया। एंडी रसगुल्ला को अपने घर ले जाता है। तब एंडी बोलते है तुम मेरे घर आ गए हो, अब मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी इसके एक अलमारी होता है, अलमारी के अंदर बहुत सारा वेपन रखा होता है। ये हमारा रसगुल्ला को एक बुलेट प्रूफ सूट बना कर देता है और एक मास्क बना कर देता है, ऐसे बहुत कुछ बना देता है और बोलता है इसके अंदर से तुम्हें कोई भी मार नहीं पाएगा। और बोलता है कल जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था उसी तरह हमारे ऊपर हर वक्त अटैक होता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग होते हैं अनक्लैन के लोग। ये वो लोग होता है जिनके ऊपर दुनिया वाले हमला करता है और उन लोग का नाम है निगेटर्स। निगेटर्स उन लोग होते हैं जो एक सीट पे बैठा होता है और उनके पास भी हमारा तरह सेम टू सेम एबिलिटी होगी, तो वो लोग हमें मारने के लिए निकलता है, क्योंकि उन लोगों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं होता है। इसलिए जिंदगी भर हमें भागते रहना होगा और अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा उंगली काट कर चेक करेगी कि वो लोग तुम्हारा कटे हुए उंगली से किसी के ऊपर अनलक फेंक सकते या फिर नहीं, और तुम्हें वो लोग टॉर्चर करते रहेंगे, क्योंकि मैं एक बार खुद भी फंस चुका था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बाइक से एंडी रसगुल्ला कहीं जा रहा होता है और रसगुल्ला यहाँ पे टेंशन में बैठी होती है। ये लोग मस्त ब्रिज पे हाईवे पे चल के जा रहा होता है और एंडी लिटरली अपने पैर से बाइक चला रहा होता है। भाई ये बंदा इतना कूल है ना, आपको क्या ही बताऊं। और यहाँ पे हमारा रसगुल्ला बहुत टेंशन में होता है और बोलता है मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब एंडी बोलते तुम चिंता मत करो, तुम्हें जिंदा रखने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि मेरे बच्चे का माँ जो बनना है तुम्हें। और इतने में इनके ऊपर पहला हमला होता है। डायमेंशन ब्रेक करके वहाँ से निकल आते हैं दो लोग। पहला जो होता है उसका नाम होता है द वेक मैशिंग बॉय और ये होता है यूनियन से। यूनियन वो गैंग है जो उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है। वो पहला मुक्का मार के इनको बाइक को तोड़ देता है और हमारा जो रसगुल्ला होता है वह दूर जाके गिरती है और एंडी की तो भाई हाथ पैर सब टूट चुकी होती है। रसगुल्ला भाग कर जाने लगता है एंडी के पास, लेकिन उल्टी भाग के चला जाता है मिस्टर ब्लू के पास। ये मिस्टर ब्लू बॉय तो एकदम मस्त दिखता है भाई। ये ब्लू बॉय हमारा रसगुल्ला को भागने नहीं देता है और रोबोट बॉय यहाँ पे हमारा एंडी से लड़ने के लिए खड़ा होता है। एंडी अपने बॉडी को काट के उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन रोबोट बॉय उसको रोक देता है। अभी तक ब्लू बॉय ने रसगुल्ला को अपने पास पकड़ के रखा हुआ है और रोबोट बॉय हमारा एंडी को मुक्का मार के दूर फेंकता है। उसके बाद रोबोट बॉय मस्त चल के आ रहा होता है। तब रसगुल्ला बोलता है देखो एंडी, इस बंदे ने मुझे पकड़ के रखा है और बोलता है इसके पास मूवमेंट रोकने का एबिलिटी है। फिर हमारा एंडी चल
के जाता है हमारा रोबोट बॉय के पास और उसको एक मुक्का मारता है। वो मुक्का इतना पावरफुल होता है कि हमारा एंडी की हाथ टूट जाता है। वो अपने हाथ को रिजनरेट करता है, रेडी होता है लड़ने के लिए। उसके बाद रोबोट बॉय के साथ एंडी की मुक्काबाजी चालू हो जाता है और ब्लू बॉय और हमारा रसगुल्ला ये सब दूर से देख रहा होता है। और इसके ही साथ द इमॉर्टल के एपिसोड नंबर 15 खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको द इमॉर्टल के एपिसोड नंबर 16 चाहिए तो प्लीज कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।